नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, हमारा एक सर्वकालिक शेयर है सदाबहार, और जब जब को बतलाया वहां से ये बढ़ता चला गया। सबसे पहले मैंने 2 साल पहले सिल्चर टेक्नोलॉजी को मात्र 478 रुपए में बतलाया था 2 ईयर पहले। वहां से ये 14,000 हो चुका है। 478 से 14,000 कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला स्टॉक 478 में 2 साल पहले बतलाया, फिर 1 साल पहले बतलाया, फिर 8 महीने पहले बतलाया, फिर 1 साल पहले, ऐसे 4 बार सिल्चर टेक्नोलॉजी को अलग अलग समय में मैंने बतलाया, और हर बार लोग माला माल, हर बार जबरदस्त 200% से कम रिटर्न कभी मिला ही नहीं। मार्केट गिरे उठे बढ़े, इस स्टॉक में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये स्टॉक मार्केट के गिरने उठने से प्रभावित नहीं होता, ये तो अपनी चाल चलते रहता है और रिटर्न देते रहता। जब 478 रुपए में बतलाया तो ये 6,000 रुपए पहुंच गया था, 7,000 रुपए 478 से। फिर कंपनी ने 1:1 के रेशो से बोनस दे दिया, एक के बदले एक, 6 सितंबर 2023 को, तो ये 3500 रुपए हो गए। एक टुकड़ा 3500 का हो गया। अब फिर 7,000 के ऊपर पहुंच गया, तो 2 टुकड़े मिला के हो गए 14,000 के। 2 अगस्त 2024 को कंपनी ने 12 रुपए डिविडेंड भी दिया, वो अलग से मिले। दोस्तों, नो रिस्क मैक्सिमम गेन वाला स्टॉक अगर कोई है इस मार्केट में तो वो है सिल्चर टेक्नोलॉजी। जो नए प्रवेशित हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको सिल्चर टेक्नोलॉजी में एक एक स्टॉक गिरे में लेना चाहिए, और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। रिजल्ट इसका खराब आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमेशा बढ़िया प्रदर्शन करती है। कम छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है, और ये धमाका हर साल होता है। अगर दीपावली से दीपावली तक भी ले लिए आपने, तो मैं समझता हूँ कि 100% तो रिटर्न आपको मिल ही जाता। तो अगर रिस्क नहीं लेना है बहुत ज्यादा, अगर 100% भी कमाना है, लगभग दोगुना करना है, तो सिल्चर टेक्नोलॉजी पर नजर रखना चाहिए। इसने 6 महीने में 11% दिया है, लेकिन 1 साल में जैसे ही जाते हैं तो 164.90% हो जाता है। 165% रिटर्न दे दिया ये, 2700 से चल के 7169, और 5 साल में जाते हैं तो 8,538% रिटर्न दिया है। मैक्सिमम रिटर्न 25,972% का है। 54 के मल्टीपल में चल रहा है, बहुत ज्यादा भी पी नहीं बढ़ा हुआ है। भवन भी खाई 7,756 रुपए, लो 2,211 रुपए। मार्केट का कैप 5,470 करोड़ के आसपास है। सितंबर का रिजल्ट आ गया है Q2 का, 134 करोड़ की इनकम आई है, जो 22.24% ज्यादा है। ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट 32.73 करोड़ का आया है, जो 34% ज्यादा है। EPS 42 रुपए 92 पैसे, 34% ज्यादा ईयर टू ईयर। दोस्तों, इस स्टॉक का EPS इतना जबरदस्त है कि इसने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया है, अर्निंग पर शेयर। और इस शेयर की बढ़त की वजह ये भी रहती है कि इसका नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज्यादा है, 24.37%, जो 9% ज्यादा है ईयर टू ईयर। 100 रुपए में 24 रुपए 37 पैसे बचा के दे रही कंपनी। जीरो डेप्ट कंपनी है, और हमेशा से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 44 के आसपास चल रहा है, और प्रॉफिट की ग्रोथ तो 64% के आसपास है 5 साल से। इतनी बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 74.6 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 55.5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और 10 रुपए के फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू 337 रुपए मात्र है। मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब कंपनी हाल ही में फेरेट ट्रांसफार्मर भी बनाने लगी है। तो STL सोचे विचारे STL पर निवेश और करना चाहिए। STL ऑल टाइम मल्टीबैगर है। कल भी कितना मार्केट गिरा था आपने देखा होगा, इसके बाद भी ये अपना चाल चल रहा है, 2.53% बढ़ा है। 134 कर्मचारी मात्र हैं इस स्टॉक। FII 3.2%, DII का बहुत छोटा सा हिस्सा है। पब्लिक 32.22 है, प्रमोटर 64.01 है। बहुत शानदार कंपनी। एक दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने अपने चैनल में इस स्टॉक को बताया है, और बहुत कम में बताया है। अद्वैत इंफ्राटेक, अद्वैत
इंफ्राटेक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अब इसका नाम बदल के हो गया है अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इसको नाम परिवर्तन की मंजूरी मिल चुकी है। आशीष कचोलिया जी ने भी इसमें अपना निवेश किया है। हालांकि मैं बहुत पहले इस स्टॉक को ढूंढ चुका था, 1 साल पहले, और 440 रुपए में बतलाया था। ये आपके सामने रिकॉर्ड है। 440 रुपए में इस स्टॉक को बतलाया था कि ये मल्टी बैगर बनेगा, और बना। वो अलग बात है कि हमारे चैनल में कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन स्टॉक का चुनाव हमारा हमेशा से अच्छा रहा है और उसका बेनिफिट लोगों को मिला है। आज 1740 रुपए चल रहा है, 1 साल में 400 रुपए में बताया, ये प्रूफ है 440 में, और आज 1740 चल रहा है। 4 गुना पैसा मिल गया, 3 गुना बढ़ के। मैं अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए 5 साल के लिए रखने को सोचता हूँ कि अगर इसको 5 साल दे दिए जाएं तो यहाँ से और माला माल करेगा। ये यहाँ से 3 गुना 4 गुना पैसा करके देगा। 1 महीने में 6 महीने में 12%, 1 साल में 357%, यहीं पर मैंने बतलाया था 440 के आसपास, और 5 साल में 6675%। 2020 की लिस्टिंग है, 1 अक्टूबर 2020, 25 रुपए 68 पैसे, और अब हो गया है 1740। एक तरफा दौड़ लगाते हुए, गिरी मार्केट में भी ना गिरते हुए, और शुक्रवार को भी 4.24 बढ़ते हुए। Q2 का रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन Q1 का रिजल्ट बड़ा शानदार था। रेवेन्यू 60 करोड़ थी, जो 117% ईयर टू ईयर ज्यादा थी। नेट प्रॉफिट 5.46 करोड़ था, जो 271% ज्यादा था। EPS 5 रुपए 25 पैसे था, जो 264% ज्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.12 का था, जो 71% ज्यादा था। अद्वैत इंफ्रा से अब ये एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया, नाम बदल के। इसमें 69.44% हिस्सेदारी प्रमोटर की है, 0.01 FII की है, और 30.56% पब्लिक की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.2 का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 36.6 की है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। हाई 2260 रुपए है, लो 355 रुपए। 1709 रुपए में चल रहा है। 1846 करोड़ की मार्केट कैप है। कल्चर टैक्स से मिलता जुलता है। पावर ट्रांसमिशन, पावर सब स्टेशन एंड पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम करती कंपनी। इसके अलावा कंपनी वेरियस वर्टिकल में टंकरी प्रोजेक्ट जो टेलीकम्युनिकेशन के होते हैं वो पूरा करती है। पावर ट्रांसमिशन का इंस्टॉलेशन करती है, सब स्टेशन बनाती है, और टेलीकॉम प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अद्वैत एनर्जी होल्डिंग AS ने नॉर्वे स्थित क्लीन टेक लिस्टेड कंपनी टेको 2030 AS में एक और निवेश किया है। इस निवेश से टेको 2030 AS में अद्वैत की कुल हिस्सेदारी 4.89 हो गई है। यह रणनीतिक कदम टेको 2030 AS के साथ कंपनी के MOU के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत और सार्क बाजार में टेको 2030 ईंधन सेल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट निर्माण पर सहयोग करना है। इससे पहले अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड ने हाल ही के दिनों में 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए थे। कंपनी ने SCCI द्वारा भारत में 200 मेगावाट की अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसका मूल्य 296 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट SIGHT योजना का हिस्सा है और इसे 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। अद्वैत इंफ्राटेक को दक्षिणी गुजरात में MVCC की स्थापना के लिए DGVCL द्वारा EPC अनुबंध दिया गया है, जिसका मूल्य 20 करोड़ 50,440 रुपए है। इस टंकरी कॉन्ट्रैक्ट में 11 kV 55 mm 2 AAA MVCC और उसके सहायक उपकरण की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन, पावर सब स्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
सेक्टर के लिए प्रोडक्ट और सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 210 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। स्टार इन्वेस्टर आदरणीय आशीष कचौलिया जी ने कंपनी में 1388 रुपए के भाव से प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए की 288,185 शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की कुल 2.67% हिस्सेदारी के बराबर है। तो दोस्तों, ये दो कोहिनूर हीरे मैंने आपको बतलाए हैं। आशा है आप इन पर रिसर्च करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।